हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको स्टडी विथ मनीषा राजपूत चैनल पर। आज अपन बात करेंगे जेल प्रेमी में आने वाले राजस्थान संबंधी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बात करेंगे और अपन जानेंगे इसके अंदर आपके जेल प्रेमी के अंदर आपके भारत के राजस्थान के जीके, भारत का पॉलिटिकल, भारत की आपकी हिस्ट्री, भारत का भूगोल सब आएंगे। तो आज अपन लगभग सभी एग्जाम आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाए गए हैं और हर टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके अंदर आप कमेंट करके बताएं कि आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके श्री राजगोपालचारी। तो श्री राजगोपालचारी भारत का पहला भारतीय गवर्नर जो जनरल था आपके श्री राजगोपालचारी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान विभाग के लिए किस योजना का सहारा लिया गया था? ए साइमन कमिश्नर, बी माउंट बेटन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी क्रेप्स मिशन। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर था आपका करेक्ट आंसर इसमें रहने वाला है बेटन माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें बताइए भारत और पाकिस्तान जो विभाग के लिए जो योजना का जो सहारा लिया गया वो आपके माउंट बेटन योजना के द्वारा लिया गया है। आपके सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ये वीडियो जो आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इसी प्रकार आपके रीट मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसके भी रीट के अंदर आपके जो कट ऑफ रहने वाली वो आपके 90% के नंबर होंगे, वो आपकी जनरल कैटेगरी से है, उसमें आपके जो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करनी है, आपको इस पे ज़्यादा तैयारी ध्यान नहीं देना है और आपको फोकस अपनी रेड मैन पे करनी है। और इसी प्रकार आपके जेल परेड में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चनों की ओर टाइम खराब करते हुए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? ए मार्को पोलो, बी कोलंबस, सी वास्को डी गामा, डी फर्डिनेंड मैगल। तो इसके अंदर राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपके वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इन्होंने बताया कि भारत की सागरीय मार्ग की जो खोज की थी वो आपके वास्को डी गामा ने की। यानी भारतीय जो सागर के मार्ग को खोजने का जो श्रेय दिया जाता है वो आपके वास्को डी गामा को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ए एम स्वामीनाथन, पी के सिन्हा, डी वर्गीस कुरियन, डी मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यानी वर्गीस कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक के लिए कहा जाता है। आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में आपके पॉलिटिकल्स, हिस्ट्री सभी आपके इंडिया की दे रखी है, तो आपको अपनी तैयारी बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओर फोकस करनी है। उसी प्रकार हमारे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर लिंक दे रखी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम पे ऑल द एग्जाम पर ज्वाइन करोगे तो हर टॉपिक का आपके वहाँ पे नोट्स, ऑप्शन, क्वेश्चन सभी के हर टॉपिक के 500 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहां जाकर आप डाउनलोड करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? ए केरल में, बी पश्चिम बंगाल में, सी असम में, डी तमिलनाडु में। तो आप कमेंट करके बताएं इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो चाय का जो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो आपके असम राज्य में बताया गया है। इन चाय के लिए जो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो आपके असम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? ए शिमला, बी श्रीनगर, सी लेह, डी मनाली, उत्तर सी लेह। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा लेह। इन भारत का सबसे बड़ा जो स्थान है वो आपके लेह है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? ए जयपुर में, बी दिल्ली में, सी उज्जैन में, डी वाराणसी में। और तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा दिल्ली। मैंने बताया भारत का जो जंतर मंतर स्थित है वो आपके दिल्ली के अंदर स्थित है, और राजस्थान का जो जंतर मंतर है वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। तो राजस्थान तो आपके जंतर मंतर है वो आपके जयपुर में स्थित है, और भारत का जो जंतर मंतर है वो आपके दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? ए यूपी में, बी बिहार में,
सी तमिलनाडु में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पश्चिम बंगाल में। ये भारत में सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन होता है आपके पश्चिम बंगाल में होता है। यानी भारत में जो आपके चावल का उत्पादन आपके यूपी डिस्ट्रिक्ट में, यूपी स्टेट में बताया गया है। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दे रखी है। वहाँ लिंक से आप जैसे क्लिक करोगे तो हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है ऑल द एग्जाम, वहाँ पर सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उसी प्रकार हर एक टॉपिक से रिलेटेड नोट्स वगैरह इसमें बना रखे, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा? ए दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी चेन्नई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा मुंबई। यानी भारत का सबसे महंगा शहर जो है वो आपके मुंबई प्रसिद्ध है। यानी भारत में जो सबसे महंगा शहर बताएगा वो आपके मुंबई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी महात्मा गांधी, सी पंडित नेहरू, डी राकेश शर्मा, उत्तर एम एस। तो इसमें आपका हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, तो उसमें आपके एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक के नाम से जो जाने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन जाने जाते हैं। और ये प्रसिद्ध है कि हरित क्रांति के जनक, हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में आपके स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप कमेंट करके बताएं इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके एशिया। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो आपके एशिया महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ए नालंदा विश्वविद्यालय, बी आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी आपके अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला आपके नागालैंड में और आपके विश्व का पहला विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। आपके सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जेल प्रेरी से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आपके अन्य एग्जाम, आपके चतुर्थ श्रेणी सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपके इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले ही हैं, तो क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे। लगभग अपन 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और इसी प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? ए इस्लाम, बी ईसाई धर्म, सी सनातन धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सनातन धर्म। इन विश्व का सबसे प्राचीन धर्म के नाम से जो जाना जाता है वो आपके सनातन धर्म जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले छपी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। इन सबसे पहले छपी मुद्रा को जारी करने वाला देश जो है वो आपके कौन सा प्रसिद्ध है? तो आपके चीन प्रसिद्ध है। इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा चीन। इन सबसे पहला छपी मुद्रा पर जारी करने वाला देश कौन सा है? तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो आपके चीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नगर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था? ए टोक्यो पर, बी नागासाकी पर, सी हिरोशिमा पर, डी सियोल पर। यानी किस नगर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सी यानी हिरोशिमा पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सबसे पहले किताबें छापने वाला देश कौन सा था? ए भारत, बी जर्मनी, सी चीन, डी जापान। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा चीन। इन विश्व में सबसे पहले किताबें छापने वाला जो देश कौन सा था? तो उसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो आपके चीन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसके अंदर आप कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर आपका कौन सा करेक्ट आंसर माना जाएगा। ए आपके इंदिरा गांधी, बी आपके मार्गरेट से थेचर, सी आपके एस भंडार नायक, डी आपके एंजेलिटा मार्केलर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके एम एस भंडारण का। आपको ज्यादा से ज्यादा अपने एग्जाम में फोकस करने के लिए आपको हर टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पर फोकस करना है। अगले क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला पहला देश कौन सा था? ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके रूस सोवियत संघ। यानी अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह में भेजने वाला पहला देश कौन सा था?
तो उसमें आपका राइट आंसर है रूस सोवियत संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहे। अपन लगभग 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो हर एग्जाम पूछे जाते हैं। इसी प्रकार का आपका पैटर्न रहता है, इसी तरह आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ लिंक दे रखी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो हमारे ऑल द एग्जाम का आपके हर एक एग्जाम से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ, हर एक टॉपिक के 500 एमसीक्यू सब वहाँ पे मिलेंगे। तो आपके अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए नील आर्मस्ट्रांग, बी माइकल कॉलिंस, सी यूरी गागरिन, डी बज एल्ड्रिन। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा यूरी गागरिन, यानी यूरी गागरिन आपके इसके अंदर करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाने वाले व्यक्ति कौन थे? ए लियोनार्डो दा विंची, बी थॉमसन एडिशन, सी राइट बंधु, डी आपके हेनरी फोर्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपके इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर राइट बंधु। राइट बंधु इसके अंदर राइट आंसर है। यानी सबसे पहले हवाई जहाज उड़ाने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है राइट बंधु। अपन ने लगभग 50 क्वेश्चन की बात कर ली और आपके इसी प्रकार ये तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है और अपन ऐसे भी देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, हर एक वीडियो एंड तक जरूर बने रही। आप हर एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके इसके दे रखा है, जैसे आपको ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन है और बिना ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन है। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? इसके अंदर आपका राइट आंसर है कि राजा गोपालचारी, राजा श्री राजगोपालचारी भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है भारत और पाकिस्तान को, इन भारत और पाकिस्तान, एक तो होता है भारत एक पाकिस्तान, जैसा आपके भारत एक होता है आपके पाकिस्तान। इन दोनों को जो विभाजन किस योजना के द्वारा किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा वो योजना आपके माउंटबेटन योजना है। अगले क्वेश्चन, भारत की सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? यानी इस भारत में सागर के अंदर जो मार्ग ढूंढा वो किसने ढूंढा था? तो उसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा वास्को डी गामा ने, यानी वास्को डी गामा ने भारतीय सागरीय मार्ग की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक कहा जाता है वो आपके वीरकेश कुरियन को कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन आता है, जैसे भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जो जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तो चाय के जो उत्पादन हो उससे प्रसिद्ध आपके असम को जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप क्वेश्चनों एंड तक जरूर बने, लगभग 50 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें बताइए सबसे अधिक ठंड भारत के किस स्थान पर पड़ती है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा लेह में आपके ज्यादा ठंड पड़ती है। किस शहर में भारत का जंतर मंतर स्थित है? तो भारत का जंतर मंतर की बात करें तो वो आपके दिल्ली में स्थित है, और आपके जो राजस्थान की बात करेंगे तो वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन है, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो भारत के जो सबसे चावल का जो उत्पादन होता है वो आपके पश्चिम बंगाल में होता है, और वही प्रकार आपके श्री गंगानगर को धान का कटोरे के नाम से जाना जाता है, और बाजरे के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपके राजस्थान प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन, सबसे महंगा शहर भारत का कौन सा है? तो सबसे जो जहाँ पर एक्टर्स वगैरह जब ज्यादा फैमिली बढ़ती है, जहाँ पर आपके हर एक उद्योग वगैरह है, तो आपके मुंबई प्रसिद्ध है। फिर आता है भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसमें हरित क्रांति को जो दाता है स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा विश्व महाद्वीप कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा आपके एशिया। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय वो आपके तक्ष विद्यालय। आगे प्राचीनतम धर्म विश्व कौन सा अस्तित्व में है? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा सनातन धर्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का पहला छपाई, इन छपाई जहाँ मुद्रा आपके पैसों का जो चलन होता है, जैसे अपने जो पैसे हैं वो आप उसमें गांधी जी छपे हुए हैं, उसी प्रकार आपके जो मुद्रा चलाई छपाई वाली जो मुद्रा चलाई गई, तो उसमें आपका राइट आंसर है चीन। विश्व में सबसे पहले नगर का नाम बताया जिसे परमाणु बम गिरा। तो परमाणु बम जो गिरा था वो आपके हिरोशिमा और एक नागासाकी, दो ही प्रसिद्ध, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहली किताबी पहचानने वाला विश्व कौन सा देश है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा चीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपके दे रखा विश्व के पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो विश्व की पहली प्रधानमंत्री है वो आपके एस भंडार नायक लंका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के उस देश का नाम बताइए जहां अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह करने वाला पहला देश बना। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा रूस। अगले क्वेश्चन, विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में पहली बार गए। जो अंतरिक्ष में पहली बार गए थे वो आपके मिसिर यूरी गागरिन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें सबसे पहले वायुयान उड़ाने हवा। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा राइट वन। तो ये क्वेश्चन सभी
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी प्रकार का पैटर्न रहता है और इसी प्रकार टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छे बनाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम को भी जोड़ें। हमारे टेलीग्राम का नाम है ऑल द एग्जाम। और धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद।